हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था, नाउन के प्रकारों के बारे में जाना था। आज हम उन्हीं नाउन के प्रकारों को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन के। हमने पढ़ा था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं और पांचों प्रकारों को मैंने आप लोगों को उनके प्रकारों को लिखा दिया था। ठीक है ना। अब उन प्रकारों के डिटेल को हम पढ़ेंगे, उनका विवरण पढ़ेंगे, उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे कि जो हमारे नाउन जो हमने लिखा है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उनका डिटेल क्या है, उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनमें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जैसा कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कि कॉमन का अर्थ है, कॉमन का अर्थ है सम्मिलित, सम्मिलित या सबका। कॉमन का अर्थ है सम्मिलित या सबका। मतलब उसमें किसी पर्सनल का बोध नहीं कराया गया है, किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है, सबका। अब इस प्रकार हम जानेंगे, इस प्रकार एक ही, इस प्रकार एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की सभी, सभी वस्तुओं, वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यक्तियों को दिया गया, को दिया गया नाम, दिया गया नाम, या हम बोल दें दिया गया कोई एक नाम, कोई एक नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवाचक, जातिवाचक, या इसे हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, कॉमन नाउन कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब जो कॉमन नाउन है, या हम इसको इसके एग्जाम्पल में देखें, अगर हम एग्जाम्पल, तो जैसा कि हमने देखा मैन, काऊ, रिवर, रिवर, टाउन, या चेयर, चेयर, एटसेट्रा। ये जातिवाचक संज्ञा है। मैन यानी मनुष्य, मानव जाति का बोध कराया गया है। काऊ यानी गाय, रिवर यानी नदी, टाउन यानी गांव, चेयर यानी कुर्सी। ये एक जाति का बोध कराया गया है। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है, कॉमन का अर्थ है सम्मिलित या सबका। इस प्रकार एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों को दिया गया नाम या दिया गया कोई एक नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहलाता है।
इसमें उदाहरण में हो जाएंगे हमारे मैन, काऊ, रिवर, टाउन, एटसेट्रा। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला जो प्रकार है इसका, जो अगला जो टाइप है, उसको हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हम जानेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है, आगे पढ़ते हैं हम इसको, कि प्रॉपर का अर्थ होता है, प्रॉपर का अर्थ होता है निजी या खास। प्रॉपर का अर्थ होता है निजी या खास, या हम इसे व्यक्तिगत बोल दें। व्यक्तिगत। व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति का, उसका अपना खुद का पर्सनल, जिसे हम बोल सकते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब उसका खुद का पर्सनल होना। अब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जैसे कि हम इसमें देखते हैं, इस प्रकार किसी व्यक्ति वस्तु के निजी नाम को व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या प्रॉपर नाउन जो होता है, हम लिख भी सकते हैं यहाँ आगे। प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन में होता है। एक वचन में होता है, या इसे हम बोलें सिंगुलर नंबर पे होता है। सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे कि इसमें हम देख लें अशोक। अशोक एक व्यक्तिगत नाम है, किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम है, व्यक्तिगत नाम। इस तरह से जो अशोक नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है। इसमें सभी व्यक्तियों का नाम अशोक नहीं है, तो ये इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अशोक जो किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम, उसका खुद का निजी या व्यक्तिगत नाम है ये। तो इस तरह से हम अगर आगे देखें, और इसमें हमेशा जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उनको सदैव कैपिटल लेटर से प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ किया जाता है। जैसे कि हम देख लें राम, भोपाल,
ताजमहल, ताजमहल, रायपुर, एटसेट्रा। इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे कि हमने ये रूल नंबर 1 देख लिया। रूल नंबर 2 देखते हैं। तो जो महीनों के नाम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, या रोगों के नाम जो होते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि महीनों के नाम, महीनों जैसे कि जनवरी, फरवरी, महीनों, या दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से। और जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, डिसीजेस होती हैं, रोगों के नाम, इनके नाम, इन सभी के नाम को जो होते हैं वो इनके नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि जिन्हें हम सजीव मानते हैं हमेशा, जैसे कि हमने माना क्लाउड, क्लाउड यानी होता है बादल। अब जैसे हम बोलते हैं बादल वर्षा कराओ, जैसा हमने लिखा डियर क्लाउड ब्रिंग द रेन, डियर क्लाउड ब्रिंग द रेन। तो इसमें जो क्लाउड है, क्लाउड को हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्लाउड या ना बादल है, ये निर्जीव है, बट इसको हमने सजीव मान करके संबोधित किया है कि प्रिय बादल या हे बादल बारिश कराओ, या बरसात कराओ, या वर्षा कराओ, है ना। इसी तरह से इसमें और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि हमने देख लेंगे, ओ डेथ कम टू मी, ओ डेथ कम टू मी, ये भी स्मॉल लेटर से, कम टू मी। इस तरह से डेथ भी यहाँ पर निर्जीव वस्तु है, बट इसको संबोधित किया गया है सजीव मान करके। इस तरह से प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। अब जो प्रॉपर नाउन होती है, जैसे कि प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन को कभी कभी कॉमन नाउन में भी प्रयुक्त किया जाता है। कॉमन नाउन में भी प्रयुक्त किया जाता है या लिखा जाता है। अब जैसे कि प्रयुक्त किया जाता है, जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन लिखा जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं कालिदास, कालिदास was the Shakespeare ऑफ इंडिया। अब जो कालिदास है, ये शेक्सपियर जो है ये कॉमन नाउन है। शेक्सपियर यानी होता है जिसको नाटकीय सम्मान बोला जाता है। शेक्सपियर एक उपाधि होती है जो हर एक नाटककार को दी जाती है, जो पॉपुलर नाटककार होते हैं उनको दी जाती है। तो शेक्सपियर ये जो है ये कॉमन नाउन है, बट इसको हमने प्रॉपर नाउन यानी कालिदास के लिए प्रॉपर नाउन में यूज किया है। इस तरह से जो प्रॉपर नाउन होती है उसको मतलब प्रॉपर नाउन को कभी कभी कॉमन नाउन में भी हमको प्रयोग करना पड़ता है। अगला टाइप देखते हैं हम, कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब जो समूहवाचक संज्ञा होती है, इससे स्पष्ट हो रहा समूह के बारे में इसमें वर्णन किया जाए, मतलब समूह के बारे में बात की जा रही है। अब समूह के बारे में जैसे कि हम देखते हैं, कलेक्टिव का मतलब होता है, क्या होता है? सामूहिक। कलेक्टिव मतलब होता है
सामूहिक। अब सामूहिक जो होता है जिसमें समूह होता है, या जैसे हम इसमें बोल रहे हैं आर्मी। अब जो आर्मी है, आर्मी एक बटालियन है, इस आर्मी में कोई एक सैनिक नहीं होता, आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो ये समूह हो जाते हैं आर्मी। जैसे हम टीम देख लें, तो टीम में भी एक खिलाड़ी नहीं होता है, टीम एक खिलाड़ी से नहीं बनती, टीम में एक से अधिक खिलाड़ी जब होते हैं, जब जाकर वो टीम बनती है। तो इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब हम आगे देख लें, मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन होता है, इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत वे प्राकृतिक वस्तुएं, इसमें हम लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वे प्राकृतिक वस्तुएं, वे प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे मनुष्यकृत वस्तुएं बनाई जाती हैं, या मनुष्य के द्वारा वस्तु मतलब प्राकृतिक अवस्था में होती हैं, उनको संशोधित करके मनुष्य उनसे अपने उपयोग के लिए मनुष्यकृत वस्तुएं बनती हैं, तो वो कलेक्टिव मटेरियल नाउन कहलाती हैं, बनती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं, या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं। अब जैसे कि हम देख लेंगे जो प्राकृतिक अवस्था में क्या होती हैं। प्राकृतिक अवस्था में गोल्ड से क्या बनता है, ज्वेलरीज बन जाती हैं, बहुत सारे गहने बनते हैं। आयरन लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सिल्वर मतलब चांदी से भी ज्वेलरीज बन जाती हैं। फिर आगे हम देखते हैं वाटर। अब वाटर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये भी प्राकृतिक अवस्था में होता है, पानी पीने के काम में आता है। मिल्क, अब जो मिल्क होता है ये भी प्रकृति द्वारा मिलता है। कॉटन, स्टोन एटसेट्रा, ऐसा तो प्राकृतिक मटेरियल बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखना है। तो ये मटेरियल नाउन्स होती हैं। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक, वे पदार्थ जिनसे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जाएं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अगला हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब किसी की गुण, दशा, कार्य, कला, इन सब चीजों के बारे में उसमें बताया जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि जिन वस्तुओं से या जिन वस्तुओं का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे कि इसमें किसी की क्वालिटी यानी उसके गुण होते हैं। अब क्वालिटी गुण में जैसे कि ब्यूटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी एटसेट्रा। इसी तरह उसकी दशा, स्टेट। अब दशा जैसे कि पॉवर्टी, चाइल्डहुड, डेथ एटसेट्रा। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं एक्शन यानी कार्य। होता है। अब कार्य जैसे कि मूवमेंट करना भी एक कार्य हो गया। मूवमेंट, फाइट करना, ये भाव है। और भी बहुत सारे हैं।
फ्लाइट करना, फाइट करना, एटसेट्रा। इस तरह से किसी की कला, आर्ट, साइंस के नाम के भी को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो शब्द होते हैं और जिन शब्दों के अंत में डी ओ एम जैसे लगते हैं, जैसे डी ओ एम, अब ये किंगडम होता है, इस तरह के वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आज हमने नाउन के सारे प्रकारों को डिटेल से जाना, और इसमें जो भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, और जो चीज़ें कुछ छूट रही हैं इसमें, या जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसमें आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो जो चीज़ें हमने आपको अभी पढ़ाया है काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।